मित्रों, मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र वह अति पराक्रमी था। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन मिलता है कि जब मेघनाद अपने जन्म के बाद रोया तो उसने बादलों के गर्जन जैसी आवाज, जिसके कारण उसका नाम रावण व दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद रखा। मित्रों, जब मेघनाद कुछ बड़ा हुआ तो गुरु शुक्राचार्य ने उसको अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में तप करने को कहा। मेघनाद ने अपने गुरु की आज्ञानुसार मौन धारण कर कई वर्ष भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मन की गति से चलने वाला तामसी रथ, अक्षय तरकश व दिव्य धनुष दिए। मित्रों, कई लोगों का मानना है कि मेघनाद को शक्ति बाण भी भगवान शिव ने ही दिया था। साथ ही ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र व पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव द्वारा मेघनाद को प्रदत्त किए गए थे। इसके बाद शंकर भगवान ने मेघनाद से कहा था कि इन अस्त्र शस्त्रों को ऐसे आदमी पर न चलाना जिसने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया हो। मित्रों, इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। इन सब वरदान को पाने के बाद मेघनाद ने अपने गुरु से आगे कौन कौन से तप करने हैं पूछा। तब शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों को करने की दीक्षा दी, जो अत्यंत कठोर थे। कई लोगों का कहना है कि आदिकाल में भगवान हरि के बाद मेघनाद व कर्ण ही वैष्णव यज्ञ को करने में सफल हुए। मित्रों, अब जानते हैं कि मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा। एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र ने रावण को छल से बंदी बना लिया था। तब मेघनाद ने पिता के लिए स्वर्ग पर हमला कर इंद्र को बंदी बना लिया और लंका ले आया। तब स्वर्ग की व्यवस्था बिगड़ने के कारण ब्रह्मा जी ने लंका जाकर इंद्र को मुक्त करने को कहा और मेघनाद का पराक्रम देख उसका नाम इंद्रजीत रखा और उसे वरदान स्वरूप एक दिव्य रथ दिया और कहा, यदि तुम किसी युद्ध से पूर्व अपनी कुलदेवी का यज्ञ कर इस रथ पर आरूढ़ होकर जाओगे तो जरूर विजय होगे। अब जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद का अंत कैसे किया। एक बार राम जी की सभा में सबने राम रावण युद्ध वृत्तांत की कथा सुनाने को कहा। तब अगस्त्य जी ने सबसे बताया कि मेघनाद को केवल वो ही मार सकता था जिसने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और तो और उसने 12 वर्ष भोजन तथा निद्रा का ग्रहण न किया हो। यह सुन सबको बड़ा अचंभा हुआ और सबने लक्ष्मण जी की खूब जय जयकार की और राम जी ने लक्ष्मण जी को गले लगा लिया।